दुनिया में सबसे प्रदूषित जिला बेगूसराय बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ लगाना चाहिए था माननीय गिरिराज बाबू को, पेड़ नहीं लगाए, पेड़ कटवाने लगे, इसको और प्रदूषित कर रहे हैं। इसीलिए कहें कि आप पेड़ नहीं कटवाए हैं गिरिराज बाबू, अपना नाक कटवाए हैं। डीएम साहब से भी हम बोलेंगे और हम प्रिंसिपल साहब को भी बोलेंगे कि पेड़ क्यों कटा। देखिए, हवाई अड्डा में उतरवा लेते हैं हेलीकॉप्टर, वहां से गाड़ी से आ जाते हैं जी। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है, पैसे वालों की पैसा वाला बात है, यही उतारेंगे। भैया आप यहाँ उतार लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं था, लेकिन आप पेड़ क्यों काटे, प्रदूषण क्यों फैलाए। आप पेड़ कटवाने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बाहरी को बाहर करो, बेगूसराय के बेटा को जिताओ, ताकि तुम्हारा पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, दिनकर विश्वविद्यालय भी बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय स्थित जीडी कॉलेज परिसर में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल इसी परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक सभा सुनिश्चित हुआ है। उस सभा को कल वो संबोधित करेंगे, लेकिन इसी क्षण यहाँ पे एक हृदय विदारक चीज देखने को मिल रही है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे की मदद से कि हरे पेड़ पौधे हैं और उन हरे पेड़ पौधों को यहाँ पे काट दिया गया है। सारा प्रश्न उठता है यहाँ पे कि इस परिसर में इन पेड़ों को काटने के पीछे क्या ध्येय है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन यहाँ पे हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन उलाव स्थित हवाई अड्डे में भी हो सकता था। यहाँ से उलाव हवाई अड्डे की मैं बात करूं तो उलाव हवाई अड्डा महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे उलाव हवाई अड्डा है। वहां पर भी एक इस सभा को स्थानांतरित किया जा सकता था। और इस सभा के एवज में आप देख पा रहे होंगे कि हरे पेड़ पौधे, इन पेड़ों को सहेजने में कितना समय लगता है। और मैं आपको कैमरे की मदद से दिखा पा रहा हूं कि पेड़ पौधों को एक तरीके से नस्तनाबूद कर दिया गया है। यहाँ पे इस वक्त कुछ युवा मौजूद हैं, शंभू देवा जी मौजूद हैं यहाँ पे, और शंभू देवा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग के रहते हुए, आप लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की आवाज को बुलंदी देते रहते हैं, आप लोग के समक्ष ये सब चीज हो रहा है, अच्छा लग रहा है? इसी के विरोध में तो हम आए। मुझे जिसी तरह जानकारी मिला कि जीडी कॉलेज के शीशम को पेड़ को काटा जा रहा है, जब तक हम पहुंचे यहाँ पर तो देखे कि कटा हुआ है। आप देखिए कितना बड़ा ये नुकसान है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित जिला बेगूसराय बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ लगाना चाहिए था माननीय गिरिराज बाबू को, पेड़ नहीं लगाए, पेड़ कटवाने लगे, इसको और प्रदूषित कर रहे हैं। इसीलिए कहें कि आप पेड़ नहीं कटवाए हैं गिरिराज बाबू, अपना नाक कटवाए हैं। आप यहाँ से आपको जनता बताएगा, छात्र बताएगा कि आपने दिनकर विश्वविद्यालय तो बनाया नहीं, आपने क्यों पेड़ कटवाया। डीएम साहब से भी हम बोलेंगे और हम प्रिंसिपल साहब को भी बोलेंगे कि पेड़ क्यों कटा। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे उलाव हवाई अड्डा है। पीएम मोदी वहां से सभा करके गए हैं। क्या लगता है उलाव हवाई अड्डा इस सभा के लिए नहीं था? देखिए, हवाई अड्डा में उतरवा लेते हैं हेलीकॉप्टर, वहां से गाड़ी से आ जाते हैं जी। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है, पैसे वालों की पैसा वाला बात है, यही उतारेंगे। भैया आप यहाँ उतार लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं था, लेकिन आप पेड़ क्यों काटे, प्रदूषण क्यों फैलाए। आप पेड़ कटवाने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बाहरी को बाहर करो, बेगूसराय के बेटा को जिताओ, ताकि तुम्हारा पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, दिनकर विश्वविद्यालय भी बनेगा, ये तमाम चीज होगा। लेकिन आप अभी तो पहले शिकायत अभी हम लोग करेंगे डीएम साहब को। अभी डीएम साहब के पास जा रहे हैं शिकायत करने के लिए। तो ये थे शंभू देवा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के एक सभा को लेकर हरे पेड़ पौधों को काटना कहाँ तक श्रेयस्कर है, ये तमाम बातें हैं। ये इस सभा को स्थानांतरित भी किया जा सकता था। जो भी इस सभा के मैनेजमेंट है, उन्हें कम से कम इतना तो सोच उनके साथ होनी चाहिए थी कि उलाव हवाई अड्डा यहाँ पे मौजूद है, उलाव हवाई अड्डा में भी इस प्रोग्राम को किया जा सकता था। लेकिन उलाव हवाई अड्डा में प्रोग्राम को ना करवाकर जीडी कॉलेज कैंपस में ही क्यों पेड़ों को काटा गया? क्या ये पेड़ पुनः हमारे पास आ सकेंगे? बहुत बड़ा सवाल है।
अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज बिहार, बेगूसराय।